उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बुराड़ी वासियों से वायदा किया था कि वे बिजली की समस्या के समाधान के लिए जल्द से जल्द मीटिंग करेंगे और उन्होंने अपने इस वायदे को निभाते हुए पिछले दिनों जन सुनवाई की। लेकिन अब यह जन सुनवाई चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि इस जन सुनवाई के बाद बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजीव झा ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वह जन सुनवाई के लिए सांसद मनोज तिवारी की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा जन सुनवाई में नहीं पहुंचने पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। दरअसल इस जन सुनवाई में दिल्ली सरकार के सभी विभागों के अधिकारी तो पहुंच गए, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी नहीं पहुंचे, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ही बिजली के नए कनेक्शन देने पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में खुद मनोज तिवारी इस बात को लेकर परेशान थे। अब विधायक संजीव झा ने भी इस पर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दिल्ली विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका यह भी कहना है कि यह बेहद शर्मनाक है कि केंद्र सरकार के अधीन होने के बावजूद डीडीए के अधिकारी अपने सांसद की बात नहीं सुन रहे हैं। विधायक संजीव झा ने कहा कि खुद सांसद दिल्ली विकास प्राधिकरण के खिलाफ घेराव की बात कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि अगर घेराव होगा तो वह खुद मनोज तिवारी के साथ मिलकर डीडीए का घेराव करने को तैयार है। सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। आज हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी बुराड़ी में जो बिजली की समस्या है, डीडीए के एनओसी का जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके समाधान को लेकर के आज बुराड़ी आए। सबसे पहले तो मैं सांसद जी का स्वागत करता हूं, और विशेष स्वागत इसलिए भी कि अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार बुराड़ी की जनता के किसी मुद्दों को लेकर सुनवाई करने आए, और मुझे लगता है कि ये प्रशंसनीय कदम था जो मनोज तिवारी जी ने लिया। लेकिन उस जन सुनवाई को भी मैंने भी देखा, और फिर दुख भी हुआ कि ये जो जन सुनवाई था ये केवल राजनीतिक प्रचार प्रसार जैसा दिखा। इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी, या उसको यूँ कहूँ कि इसमें कोई होमवर्क नहीं किया गया था। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि आज मुझे पता चल गया समस्या क्या है। तो मनोज जी चुनाव भी लड़ रहे थे, उसमें अभी लोगों ने इनको बहुत विस्तार से समस्या बताया था। या 12 साल में अगर अभी तक समस्या उनको ठीक से नहीं पता था, तो मुझे लगता है कि आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप गंभीर नहीं हैं। दूसरी बात कि उस जन सुनवाई में डीडीए के ऑफिसर्स नहीं आए। अब मनोज जी जिस पार्टी से हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, डीडीए आपके अधीन है, और आप डीडीए के मेंबर हैं। आपके तो एक फ़ोन पे डीडीए के वीसी को नंगे पांव आना चाहिए। छोटे मोटे अधिकारियों की क्या हैसियत कि छोटे मोटे अधिकारी आपकी मीटिंग में ना आए, और अगर ये छोटे मोटे अधिकारी भी आपके मीटिंग में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप सांसद के तौर पर आप अपरिपक्व हैं। मुझे एनडीपीएल के अधिकारी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सांसद जी जन सुनवाई करना चाह रहे हैं। हमने नाराजगी से ऊपर उठ के कहा कि नहीं जाओ, चूंकि ये हमारे क्षेत्र की बड़ी समस्याएं हैं, लोग बहुत परेशान हैं, तो जाओ। अगर डीडीए के अधिकारी आते हैं तो मिलके सांसद जी कोई ठोस कदम उठाएं ताकि ये लोगों का समाधान हो। लेकिन डीडीए के अधिकारी आपको ठेंगा दिखा दिया। अब फिर मुझे जानकारी मिली कि शायद आप दोबारा जन सुनवाई करने वाले हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप उस जन सुनवाई में मैं भी आना चाहता हूँ। देखिए, आप सांसद हैं, मैं क्षेत्र का विधायक हूँ। जनता की समस्या के समाधान में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जनता बैठे, हम दोनों बैठें, और फिर मिलकर समाधान करते हैं ना इसका। जहाँ जहाँ डीडीए काम है आप कराइए, जहाँ एनडीएपीएल का रोल आएगा हम कराएंगे। जनता को राहत मिलेगा। तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा से अलग जनता का कुछ काम हो, तो जनता को लगे कि हमारे सांसद हमारे काम को लेकर गंभीर है, क्योंकि ये मुद्दा डीडीए का है। तो आज देखिए, आपने कहा कि समस्या की ठीक से जानकारी मिली, पर पूरे जो मैंने आपका जनसंवाद देखा उसमें भी अभी भी ठीक से आपको समस्या समझ में नहीं आई। 3 तरह की समस्याएं हमारे इलाके में सांसद जी। पहला समस्या कि जो हमारा अनऑथराइज कॉलोनी है जो पीएम उदय के अंदर है, वहाँ भी डीडीए कहती है एनओसी दो। क्या जरूरी है डीडीए को एनओसी का? और डीडीए कहती है हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर एक अप्लाई पे एनओसी के लिए भेजा जाता है। फिर वो पीतमपुरा मेरे ख्याल से ऑफिस है, वहाँ पर दलाल बैठे रहते हैं, और वो 10,000 रुपया लेता है और एनओसी मिल जाता है। 10,000 रुपये में तो आपको खेत में भी एनओसी मिल जाएगा, लेकिन अगर वो 10,000 रुपया नहीं देगा तो उसको एनओसी नहीं मिलेगा, फिर वो धक्के खाते रहेगा।
तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो 2007 के नक्शे के बाहर जो कॉलोनियाँ हैं, अब लोग तो वहाँ बसे हुए हैं, 5-5 साल से, 10 साल से, 12-12 साल से लोग रह रहे हैं। डीडीए ने कहा कि वहाँ पर हम एनओसी नहीं देंगे, तो वहाँ बिजली नहीं लगेगी। अब ऐसे हमारे 27 कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे कहीं पे 150, कहीं 200, कहीं 400, कहीं 500 परिवार बस गए हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है। अब बिना बिजली के दिल्ली में लोग कैसे रह सकते हैं? तो डीडीए वस्तुतः ये जो डीडीए ऑर्डर निकाला, ये इलीगल ऑर्डर है। डीडीए के ऑर्डर निकाल ही नहीं सकती है। डीडीए कौन होता है ये कहने वाला कि बिजली देने के लिए हमसे परमिशन लो? क्यों डीडीए की परमिशन क्यों लेंगे हम? हमने डीडीए को कहा था कि देखिए, हम नए कॉलोनी बने उसके मैं खिलाफ हूं, और डीडीए को हमने जाके कहा था कि नई कॉलोनी ना बने, इसकी निगरानी कीजिए, पर जो लोग बस गए हैं उसको बिजली नहीं देंगे, तो मानवता के खिलाफ है। ये तो होना चाहिए। मैंने एलजी साहब से कहा था, मैंने वीसी साहब से कहा था, मैंने आपसे भी कई बार फोन पे बात करी थी। तो मुझे लगता है कि अब समाधान इसका ये है कि हम बैठें, आप बैठें, एनडीपीएल का अधिकारी बैठेगा, डीडीए का वाइस चेयरमैन बैठेगा। पहले आप डीडीए का मेंबर हैं, आपके एक चिट्ठी पे ये जो इलीगल ऑर्डर निकाला है डीडीए, ये कोई कैबिनेट ऑर्डर नहीं है। ये डीडीए के अधिकारियों को या वीसी का कभी एक सपने आया कि हम बिजली का कनेक्शन नहीं लगने देंगे, ऑर्डर निकाल दिया कि हमसे एनओसी लो तो बिजली देंगे? तो इसको पहले आप कैंसिल कराइए, फिर नया कॉलोनी ना बने, उसमें हम आपके साथ हैं, मिलकर उसको रोकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो लोग बस गए हैं उसको बिजली मिलनी चाहिए। और आपने आज कहा भी, और ये एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है कि आपने कहा कि हम जो लोग बस गए हैं उनका घर भी नहीं टूटने देंगे, उनको बिजली लगाएंगे। मैं आपके कदम में कदम मिलाकर साथ खड़ा हूं। आपने एक बात और कहा, आपने कहा कि अगर डीडीए हमारी नहीं सुनेगी तो हम डीडीए को घेरेंगे। एक तो चूंकि आप सरकार में हैं, आपको डीडीए की घेरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके एक आदेश पे डीडीए को एक पैर पे खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन खैर, हो सकता है कि सरकार आपकी भी नहीं सुन रहा हो, क्योंकि सरकार जनता के काम नहीं करती है। सरकार को जन समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। और आप अपनी सांसद होने की गंभीरता का प्रदर्शन आपने किया। आपने कहा है कि डीडीए आपके अंदर है, डीडीए का मेंबर है, और आपके नहीं सुनेगी, आप घेरेंगे। मैं आपके साथ हूं, हम साथ मिलकर चलेंगे, और क्षेत्र की एक एक जनता साथ मिलकर चलेगी। और जब तक डीडीए इसका समाधान नहीं करेगा, हम लोग घेरेंगे। वो दिन तय कर लीजिएगा सांसद जी, हम आपके साथ रहेंगे। और जब तक इसका समाधान क्षेत्र की जनता का ना हो, तब तक हम लोग डीडीए को हम छोड़ेंगे नहीं। अगर आप ये कदम उठाते हैं, हम आपके हर कदम में आपके साथ खड़े हैं। बस समाधान होना चाहिए जनता का। पिछले 1 साल से जनता परेशान हो गई है, बिजली के लिए दर बदर भटक रही है, भ्रष्टाचार का आलम दुकान खुल गया है। वो डीडीए कहाँ दुकान है, वो एनडीपीएल के यहाँ भी दुकान है। पर ये दुकान इसलिए खुला चूंकि एनडीपीएल ने अपने गैर कानूनी तरीके से एक आदेश निकाल दिया। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आदेश रद्द करा सकते हैं। अगर ये आदेश रद्द नहीं होगा तो आप जिस दिन भी घेरने जाएंगे डीडीए का, हम आपके साथ जाएंगे। और फिर से मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आज कम से कम जन सुनवाई के लिए हमारे क्षेत्र में तो आए। ऐसे ही जनता की समस्या को सुनते रहिए, और जहां कहीं भी हमारी जरूरत पड़ेगी जनता के समस्या का समाधान के लिए, विकास के काम के लिए, मैं आपको आश्वासन देता हूं सांसद जी कि हम कदम में कदम मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद। दीपक गुप्ता जी, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में बिजली के नए कनेक्शन एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हजारों लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन इस पर ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना कोई जनप्रतिनिधि। देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है। 1-1.5 साल से बुराड़ी विधानसभा के अंदर ये समस्या बनी हुई है, और कई हजार लोग सफलर हैं। लोग इधर से उधर धक्के खाते रहते हैं, कभी पार्षद के पास जाते हैं, कभी विधायक के पास जाते हैं, कभी एमपी के पास जाते हैं, लेकिन समाधान उनको कहीं भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जब भी जाते हैं तो एनडीपीएल ऑफिस से कह देते हैं कि आप एनओसी लेके आओ डीडीए की। डीडीए कहती है हमने कोई भी ऐसा लिख के नहीं दिया हुआ कि हमें एनओसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीएम उदय की जो रजिस्ट्रियाँ हो रखी हैं, प्रधानमंत्री की जो रजिस्ट्रियाँ हो रखी हैं, उनकी रजिस्ट्रियों के ऊपर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया है कि आप इस रजिस्ट्री के ऊपर भी आपको एनओसी लेकर आनी पड़ेगी। तो ये 1639 कॉलोनियाँ जो रेगुलाइज की लिस्ट में हैं पुरानी, और उसके बावजूद भी लोग परेशान हैं। तो आज दिल्ली के अंदर जो हालात हैं, बुराड़ी विधानसभा की जो समस्या है कि यहाँ के विधायक को अपने संज्ञान में लेके और हमारे सांसद साहब को संज्ञान में लेके इस पे मुद्दे पे बात करनी चाहिए, और एलजी साहब को भी देखना चाहिए कि ये समस्या एक इतनी विकट गर्मी जो आज 50 डिग्री तक जा चुकी है दिल्ली के अंदर,
और उसके बावजूद लोग के घर के अंदर, लोगों के घरों में बिजली नहीं है और पानी की भी समस्या आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। तो बेचारे बिजली और पानी एक आज हर आदमी को इसकी ज़रूरत है। तो आज हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसके लिए सांसद जी को हमारे एलजी साहब से बात करनी चाहिए और विधायक को अपने डीडी और इतने दिल्ली बोर्ड का जो भी इनके डायरेक्टर हैं उनसे बात करनी चाहिए कि भाई आप किस चीज़ की एनओसी मांग रहे हैं। मुझे आज एक चीज़ समझ नहीं आती, पूरी दिल्ली के अंदर जैसे आप शालीमार, पीतमपुरा, प्रशांत विहार, करोल बाग, आप कहीं चले जाइए, वहाँ झुग्गी पड़ी हुई है दुनिया भर की, डीडीए के लैंड के ऊपर पड़ी हुई है। उनके ऊपर कौन ऐसा आदमी है जो उनको बिजली मुहैया कराता है? बिजली का मीटर लग रहे हैं वहाँ पे लगाया था। अभी आप दूर मत जाइए, गांधी विहार चले जाइए, बुराड़ी वजीराबाद के पास में, वजीराबाद के पास वहाँ नई नई झुग्गियाँ बढ़ रही है, उन पर मीटर लग रहे हैं बिजली के। तो कौन पास करा रहा है उसको? क्या वहाँ पे डीडीए से एनओसी ली जा रही है? मुझे नहीं लगता डीडीए से एनओसी ली जा रही होगी। तो कहीं ना कहीं कटघरे के अंदर बिजली विभाग इसके अंदर आता है और बिजली विभाग को ये जो तुष्टीकरण की राजनीति जो ये कर रहे हैं, बार बार पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, ये डीडीए का नाम ले रहे हैं बार बार, ये इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और पब्लिक इतनी परेशान है आज कि आने वाले समय में अगर ये हालात रहे तो केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि हालात दिन पे दिन खराब होते आ रहे हैं पानी को लेके, बिजली को लेके, क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा नीड ही बिजली और पानी की है। तो मैं ये कहूँगा कि अपने अपने रोल को प्ले करें जितने भी नेता हैं और पब्लिक की जो समस्या है इसको दूर करें ताकि इनको समय पे बिजली और पानी मिल सके। धन्यवाद।